बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.2 हमने शुरू की हुई है। उसमें आर्टिकल एक था लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। ये हमारे पास एक सर्कल है। टेंजेंट क्या होती है? जो लाइन किसी पॉइंट पर टच करे उसको टेंजेंट कहा जाता है। और किसी पॉइंट से और उस सर्कल तक ये वाली जो टेंजेंट लाइन है इसकी अगर लेंथ मालूम करनी, इस पॉइंट से पॉइंट क्या लिया है Px1 y1 t, यानी कि इस पॉइंट पर इसको टच कर रही है। तो लेट Px1 y1 बी पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल। सर्कल की इक्वेशन ये वाली है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। Pt लेंथ मालूम करनी है। तो लेंथ मालूम किसी भी पॉइंट से सर्कल तक जितनी टेंजेंट लाइन है अगर उसकी लेंथ मालूम करनी हो, उसका तरीका ये होता है कि ये पॉइंट जो है इस सर्कल के ऊपर अप्लाई कर दें, यानी कि x की जगह पर x1, y की जगह पर y1, x1 y1, फिर उसका स्क्वायर रूट कर दें तो उस पॉइंट से सर्कल तक जो टेंजेंट लाइन है उसकी लेंथ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -5 4 टू द सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और इस पॉइंट से इस सर्कल तक जो लेंथ बनती है टेंजेंट की वो मालूम करनी है, इनके ये फार्मूले। सबसे पहले हम x² y² जो है इसका कोएफिशिएंट 1 1 करेंगे। तो 1 1 करने के लिए डिवाइडिंग बाई 5 आएगा x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 3y माइनस 131/5 इज इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट से यहाँ तक जो है ये लेंथ मालूम करनी है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट PT फार्मूला क्या होता है? ये पॉइंट इस पर अप्लाई करना है। x की जगह पर -5, y की जगह पर 4, -5 4 -5 4 25 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 12 माइनस 131/5। इनको ऐड किया, ये 63 माइनस 131/5 एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया स्क्वायर रूट 184/5। इस पॉइंट से सर्कल तक ये जो टेंजेंट लाइन है ये उसकी लेंथ आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड कट ऑफ फ्रॉम द लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 बाई द सर्कल। वो कह रहे कि ये लाइन जो है सर्कल को कट करती है तो वो कार्ड जो बनेगा उसकी लेंथ मालूम करनी है, यानी कि ये सर्कल है और ये लाइन इसको कट करती है। ये वाली जो इसके दो पॉइंट बनते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो कार्ड जो बनेगा उसकी लेंथ मालूम करनी। तो पहले हम क्या करेंगे, लाइन और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी कि दोनों क्वेश्चन को हल करके x और y की वैल्यू मालूम करेंगे। तो x और y की जो वैल्यू होती है वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। अब ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना हो, तरीका ये होता है कि जो लीनियर इक्वेशन है उसमें से x या y की वैल्यू मालूम करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके उसको हल कर लेंगे। लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और सर्कल की इक्वेशन है x² प्लस y² इज इक्वल टू 26। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। 3y आ गया 13 माइनस 2x, y आ गया 13 माइनस 2x बाई 3, इक्वेशन सेकंड। ये y की वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें। x² प्लस 13 माइनस 2x बाई 3 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 26 x², इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे 169 माइनस 52x प्लस 4x² बाई 9 इज इक्वल टू 26। 9 से मल्टीप्लाई कर दिया 9x², इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 234। तो इसमें x² जो है उनको ऐड कर लें, कांस्टेंट टर्म जो है उनको ऐड करें, यह आएगा 13x² माइनस 52x प्लस 169 माइनस 234 इज इक्वल टू 0। 13x² माइनस 52x माइनस 65 इज इक्वल टू 0। 13 से डिवाइड कर दिया, x² माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बना लिए, x² प्लस x माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया x प्लस 1, माइनस 5 कॉमन लिया x प्लस 1, दोनों में से x प्लस 1 कॉमन लिया x माइनस 5, अलग-अलग 0 के बराबर लिखा, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 5। अब दो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, इनकी मदद से 2y की मालूम कर लेंगे।
वैन एक्स इज इक्वल टू -1, सेकंड इक्वेशन जो हमने बनाई थी उसमें एक्स की वैल्यू -1 लिखेंगे। ये 13 माइनस माइनस प्लस 13 + 2/3 15/3, तो y की वैल्यू जो है वो 5, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 5, एक पॉइंट ले लें, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 5। वैन एक्स इज इक्वल टू 5, सेकेंड दिस इम्प्लाइज, अब x के ऊपर 5 लिखेंगे तो 10 हो जाएगा। 13 - 10 3/3 1, अब y की वैल्यू 1, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 5 है और y की वैल्यू 1 है। तो ये ए बी जो कार्ड बनता है वो कह रहा था कि इसकी लेंथ मालूम करें, यानी कि लाइन जब सर्कल को कट करेगी तो एक कार्ड बनेगा, उस कार्ड की लेंथ मालूम करनी है, ए बी की लेंथ मालूम करनी है। तो लेंथ ऑफ कार्ड ए बी, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो x में से x को माइनस करेंगे उसका स्क्वायर, y में से y को माइनस करेंगे उसका स्क्वायर। ये 36 + 16 52 आ जाएगा। 52 को लिख सकते हैं 4 × 13 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये आ गया 2 × 2 स्क्वायर रूट 13, ये इस कार्ड की लेंथ आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद द सर्कल। इसमें वो कह रहा है कि सिर्फ कोऑर्डिनेट्स यानी कि ए और बी ही मालूम करना है, लेंथ नहीं मालूम करनी, यानी कि इसके ऊपर ऊपर ही मालूम करना है इतना, ये लेंथ नहीं मालूम करनी। तरीका वही है, ये लाइन की इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है। जो लाइन की इक्वेशन है उसमें से एक्स या वाई की वैल्यू मालूम करके तो सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये सर्कल की इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया। ये लाइन की इक्वेशन है x + 2y = 6, x जो है वो आ जाएगा 6 - 2y, इक्वेशन सेकंड। ये x की वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट की, 6 - 2y इसका स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू 6 - 2y - 39 = 0। इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें, 36 - 24y + 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 + 4y - 2y - 39 = 0। ये आ गया 5y स्क्वायर, -24 और +4 -2 भी है, तो ये -22y + 24 तो -39 = ये 36 और -12 + 24 हो जाएगा, -39 = 0। ये आएगा 5y स्क्वायर -22y - 15 = 0। फैक्टर बना लिए, 5y स्क्वायर +3y - 25y - 15 = 0। y कॉमन, 5y + 3 -5 कॉमन, 5y + 3, दोनों में से 5y + 3 कॉमन, y - 5 = 0। दोनों को लहदा 0 के बराबर लिखा, इसको भी इधर से y की वैल्यू आ गई -3/5, इधर से y की वैल्यू आ गई 5। अब 2y की वैल्यू आ गई है तो 2x की आ जाएंगी। वैन y = 5, सेकंड दिस इम्प्लाई, सेकंड में पुट करेंगे तो वो था 6 - 2y था, y 5 10 हो गया, -4 आ गया, एक पॉइंट बन गया -4 5। वैन y = -3/5, सेकंड दिस इम्प्लाई 6 - 2y की वैल्यू -3/5, 6 प्लस ये 6/5 एल्शियम ले लिया, ये 36/5, दूसरा पॉइंट बन गया 36/5 - 3/5। द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर ए हो गया -4 5 और बी हो गया 36/5 - 3/5। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। ये हमने पहले भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो बनाई है, और इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, उसमें पॉइंट दिया हुआ था, इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ। अगर पॉइंट दिया हुआ हो तो फिर हम इसका डेरिवेटिव लेकर इसकी स्लोप मालूम कर लेंगे, तो पॉइंट दिया होगा तो फिर हम इक्वेशन लेंगे y - y1 = m × x - x1। अब हमें पॉइंट मालूम नहीं है, इसका मतलब अब वो तरीका नहीं चलेगा। तो ये सर्कल की इक्वेशन है x² + y² = 2। सर्कल की इक्वेशन हमने पढ़ी थी x² + y² = r²। ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर होता है। तो x² + y² = r², लेकिन रेडियस r होता है, तो इसका मतलब इधर 2 जो है इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये इसका रेडियस बनेगा।
तो रेडियस जो है वो उसको मैंने ए से ज़ाहिर कर दिया है, आर से भी कर सकते हैं, ए से भी कर सकते हैं, वो आ जाएगा √2। अब एक लाइन जो है इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। वो कह रहा है कि इस टेंजेंट लाइन के ऊपर एक लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है और उसकी इक्वेशन दी हुई है। अगर ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो इस लाइन की हम स्लोप मालूम कर लेंगे, उसका माइनस रेसिप्रोकल करेंगे तो वो इस टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएगी। तो अगर लाइन की इक्वेशन दी हुई हो तो उसमें से स्लोप मालूम करनी हो तो उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लिया करें, y=mx + c, फिर x का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो उस लाइन की स्लोप होगी। तो 2y आ जाएगा -3x + 6, 2 से डिवाइड कर दिया, y आ जाएगा -3/2x + 6/2 और स्लोप को m डैश का नाम दे दिया -3/2। ये इस लाइन की स्लोप है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या बनेगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट उसको m का नाम दे दिया, वो बन जाएगी 2/3। अगर पॉइंट ना दिया हुआ हो और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बनानी हो तो फिर ये इक्वेशन लिख लिया करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी सर्कल, सर्कल के ऊपर फिर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y=mx + c। m टेंजेंट लाइन की स्लोप इसकी, वो स्लोप हमने मालूम कर ली है, वो ये वाली है, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर थी, इसकी स्लोप मालूम करके उसका माइनस रेसिप्रोकल करके हमने इस लाइन की स्लोप मालूम कर ली। तो अगर सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइन हो तो फिर c की वैल्यू होती है +-a² √1 + m²। ये वैल्यू याद रखनी है, बाद का वो MCQ में पूछ लेता है कि अगर सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइन है तो उसमें c की वैल्यू क्या होगी। तो c की वैल्यू होगी +-a, यहाँ पर a रेडियस होगा और m स्लोप होगी, +-a² √1 + m²। ये c की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा y=mx +-a² √1 + m²। इसमें a की वैल्यू हमें मालूम है, m की वैल्यू हमें मालूम है, ये इसमें पुट कर देंगे तो ये टेंजेंट लाइन की जो है वो इक्वेशन आ जाएगी। a कितना है, वो तो है √2 और m कितना है 2/3, m है 2/3, a है √2 और m है 2/3, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4/9। स्क्वायर रूट के अंदर जो रकम है पहले उसका एलसीएम ले लेंगे तो यह आएगा y=2/3x ±√2 √13/9, नीचे 9 का √3 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 3y=2x ±√26। तो 3y इधर ले जाएं, एक दफ़ा 26 स्क्वायर रूट को प्लस लिख लें, एक दफ़ा माइनस लिख लें, दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी। दस दी रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइंस आर 2x - 3y, प्लस लिखेंगे √26, फिर माइनस लिखेंगे 2x - 3y माइनस √26 = 0। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम -7 - 2 2। अच्छा, जब भी आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है ये मालूम करनी है, इस बात का ख्याल रखना है कि उसने फ्रॉम पॉइंट कहा है या एट पॉइंट कहा है। अगर तो एट का लफ्ज़ हो फिर तो आपने जो इक्वेशन दी होगी उसका डेरिवेटिव लेकर पॉइंट अप्लाई करके स्लोप मालूम कर लेनी है और उसके बाद y - y1 = m × x - x1 वाला फार्मूला अप्लाई करना। अब उसने ये नहीं कहा कि ये एट यानी कि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं है, वो फार्मूला होता है कि अगर पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर हो, तो ये पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं है, उसने कहा फ्रॉम यानी कि पॉइंट कहीं और है, ये सर्कल है, पॉइंट इधर है, तो यहाँ से ये लाइन जो इसको टच कर रही है, इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है और उसके बाद ये पॉइंट ऑफ कंटैक्ट जो है इसका ये भी मालूम करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मालूम करना है। अब फ्राम है, पॉइंट दूर है, इधर बाहर है पॉइंट ए, ये पॉइंट लिया है -7 - 2। तो जो लाइन सर्कल को टच करती है वो वहाँ पर जो पॉइंट है उसको हमने x1 y1 लिया है, ये x1 y1 मालूम भी करना है और फिर इसकी इक्वेशन PA जो लाइन है या AP लाइन जो है इसकी इक्वेशन भी मालूम करनी है। सर्कल की इक्वेशन दी हुई है x + 1 इसका स्क्वायर प्लस y - 2 इसका स्क्वायर = 26। सर्कल की इक्वेशन जनरलाइज फॉर्म में ये होती है x -
ए इसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसका सेंटर ए की वैल्यू जो है वो -1 हो जाएगी और बी की वैल्यू जो है वो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगी। सेंटर इसका आ गया -1 2 और रेडियस आर स्क्वायर 26 तो आर हो जाएगा स्क्वायर रूट 26। तो सी से पी तक जो है ये इसका रेडियस बन जाएगा। अब ये हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया, ये इसका सेंटर है और ये पॉइंट है, ये हमारे पास रेडियस है, ये टेंजेंट लाइन है। रेडियस और टेंजेंट लाइन के दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बनी है। जो राइट ट्राइंगल होती है उस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो राइट ट्राइंगल में 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होता है। इसका मतलब इसमें सी ए जो है जिसका हाइपोटेनियस होगा। तो लेट Px1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ द सर्कल। ये सर्कल के ऊपर पॉइंट भी मालूम करना है बाई पाइथागोरस थ्योरम। अभी आएगा ए पी का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए का स्क्वायर। ए पी का स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला x1 प्लस 7 इसका स्क्वायर y1 माइनस 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 प्लस 2 इसका स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ गया इसलिए स्क्वायर रूट नहीं डालेंगे। सी पी तो हमने रेडियस हम मालूम किया हुआ है, स्क्वायर रूट 26, जब उसका स्क्वायर करेंगे 26 आ जाएगा। तो सी ए पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे -7 प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस -2 इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया, इसका स्क्वायर भी एक्सपेंड कर लिया 26, इधर -6 बचा स्क्वायर 36 -4 स्क्वायर 16, ये आ गया x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 14x1 प्लस 4y1, इनको ऐड कर लिया, ये बन गया 79, इनको ऐड करके इधर ले आए माइनस हो गया 52 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 14x1 प्लस 4y1 प्लस 27 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। दी पॉइंट Px1 y1 लाइज ऑन दी सर्कल। ये पॉइंट जो है ये सर्कल के ऊपर लाइज करता है, तो सर्कल की इक्वेशन ये वाली है। तो इसका मतलब इस पॉइंट को सर्कल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 लिख सकते हैं, इसलिए लिखा दी पॉइंट Px1 y1 लाइज ऑन दी सर्कल। तो x की जगह पर x1, y की जगह पर y1, स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया, स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया। इक्वेशन आ गई x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2x1 माइनस 4y1 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट माइनस सेकंड, पहले हम x1 y1 की वैल्यू मालूम करेंगे ना, फर्स्ट माइनस सेकंड दोनों को माइनस करेंगे, फर्स्ट लिख लीजिए सेकंड, माइनस किया x1 स्क्वायर कैंसिल y1 स्क्वायर कैंसिल, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 12x1 आ जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट जो करेंगे ये प्लस प्लस ही हो जाएगा, तो ये 8y1 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। 4 से इसको डिवाइड कर दें, 3x1 प्लस 4y1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 4y1 इज इक्वल टू -3x1 माइनस 12, y1 की वैल्यू मालूम कर ली -3x1 माइनस 12/2। थर्ड इक्वेशन, ये y1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड या फर्स्ट किसी एक में पुट कर ली, सेकंड में पुट कर ली y1 की वैल्यू, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया और इधर -4 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे 4 आया मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आ गई। 4 से मल्टीप्लाई किया 8x1, 4 से मल्टीप्लाई नीचे 2 है, ऊपर 2 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x1 प्लस 96 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -84 इज इक्वल टू 0। इनको ऐड किया 13x1 स्क्वायर प्लस 104x1 प्लस 156 इज इक्वल टू 0। 13 से डिवाइड कर दिया, x1 स्क्वायर प्लस 8x1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाएंगे x1 स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 6x1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x1 कॉमन ले लिया, इधर से 6 कॉमन ले लिया, तो दोनों में से x1 प्लस 2 कॉमन आ गया, x1 प्लस 6 अलहदा 0 के बराबर लिखा, x1 की वैल्यू -2, इधर से x1 की वैल्यू -6। ये x1 की वैल्यू जो है थर्ड इक्वेशन में पुट करके y1 की वैल्यू मालूम कर लेंगे। व्हेन x1 इज इक्वल टू -2 थर्ड दिस इम्प्लाई, इधर x1 की वैल्यू -2 लिखी, माइनस माइनस प्लस, तो ये -6/2 यानी कि -3 आ गया।
वैन x1 इज इक्वल टू -6 लिखा, इधर -6 माइनस माइनस प्लस 18, ये 6/2 ये 3 आ गया। पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट्स दो पॉइंट्स बन गए हैं, P -2 3 -2 -3 और दूसरा -6 और 3, यानी कि सर्किल के ऊपर दो पॉइंट आएंगे, एक -2 -3 और एक आएगा -6 3। तो ये पॉइंट गिवन है। अब इन दोनों की इक्वेशन मालूम करनी है, PA की और QA की। तो अगर इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी हो, पॉइंट उसने कहा था मालूम करें, पॉइंट तो मालूम हो गए हैं। अगर किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स आ जाएं, उसकी इक्वेशन मालूम करनी हो, तो फार्मूला हमने पढ़ा था x - x1 ओवर x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 ओवर y2 - y1, वही फार्मूला। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PA, ये फार्मूला लिखा, x - x1 x1 -2 है और x2 जो है वो -7 है, तो x1 जो है वो 2 है। y - y1 जो है -3 है, माइनस माइनस प्लस, y2 जो है वो -2 है। ये आ गया x + 2 बाई -5 y + 3 बाई 1, -5 को इधर ले गए, x + 2 इज इक्वल -5 से मल्टीप्लाई कर लिया, -5 बाई -15, x + 5 बाई 15 इधर आएगा प्लस 17 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट QA, वही फार्मूला जो x1 y1 है, जो x2 y2 है। x - x1 ओवर x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 ओवर y2 - y1। x1 y1 की जगह पर ये वैल्यू लिखेंगे, x2 y2 की जगह पर ये वैल्यू लिखेंगे। तो हमारे पास x + 6 ओवर -7 + 6 y - 3 ओवर -2 - 5, x + 6 बाई -1 y - 3 बाई -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, 5x + 30 इज इक्वल टू y - 3, y इधर ले आएंगे, 3 भी इधर ले आएंगे, 5x - y + 33 इज इक्वल टू 0। तो ये दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है ये आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्राम, यानी कि पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर नहीं है, किसी और जगह पर है, 4 5 टू दी सर्कल, यानी कि सर्कल, ये सर्कल है, इसका एक कॉर्ड है, ये PQ कॉर्ड लिया है, इस PQ कॉर्ड की इक्वेशन बनानी है, लेकिन एक पॉइंट जो है वो हमारे पास है A4 5। तो एक पॉइंट हमने P ले लिया x1 y1, Q ले लिया x2 y2। तो सर्कल की इक्वेशन हमारे पास है 2x² + 2y² - 8x + 12y + 21 इज इक्वल टू 0। पहले आप इसको डिवाइडिंग बाई 2 कर लें, 2 से डिवाइड किया, ये बन गया। इसको इस फॉर्म में लिख लें, x² + y², 4 को लिख लिया -2 × 2x, 6y को लिख लिया 3 × 2y और 21/2 ऐसे लिख लिया। तो ये मैं क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Px1 y1, एक हमने इक्वेशन जो है 6.2 के पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि डायरेक्ट अगर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी हो तो x² की जगह पर x1 लिख लिया करें, y² की जगह पर y1 लिख लिया करें, 2x की जगह पर x + x1 लिख दें, 2y की जगह पर y + y1 लिख दें, तो वो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाती है। इसलिए मैंने 2x और 2y अलहदा किया है। 2x की जगह पर लिख लेंगे x + x1, 2y की जगह पर लिख लेंगे y + y1, तो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और x² की जगह पर x1, y² की जगह पर y1, 2x की जगह पर x + x1, 2y की जगह पर y + y1, तो वो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Px1 y1 इज x² की जगह पर x1, y² की जगह पर y1 -2, 2x की जगह पर x + x1, 2y की जगह पर y + y1, 21/2। ये हमारे पास इक्वेशन बन, ये इसकी इक्वेशन बनी है इसकी, लेकिन इसके ऊपर तो ये A पॉइंट भी लाइज करता है, ये पॉइंट अप्लाई कर दें। दी पॉइंट A4 5 लाइज ऑन दी अबव लाइन, तो अब हम x की जगह पर लिखेंगे 4 और y की जगह पर लिखेंगे 5, इक्वेशन बन जाएगी 4x1 + 5y1 -2, ये 4 + x1 3, ये 5 + y1 + 21/2, 4x1 + 5y1 -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 21/2, x1 को ऐड कर लिया, y1 को ऐड किया, 2x1 + 8y1 + 7 + 21/2 इज इक्वल टू 0।
तो मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऐड कर दिया 4x1 प्लस 16y1 प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी इक्वेशन आ गई। अगर इसकी मालूम करनी हो क्या चेंज आएगी, सिर्फ x1 y1 की जगह पर x2 y2 आ जाएगा। सिमिलरली एट बी x2 y2 पर अगर मालूम करनी होगी तो ये बन जाएगा 4x2 प्लस 16y2 प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट जो है P और Q दोनों इस लाइन के ऊपर लाइज करते हैं। तो अगर इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी हो, x1 की जगह और x2 की जगह पर x लिख दें, y1 और y2 की जगह पर y लिख देंगे, तो ये इस PQ कार्ड की इक्वेशन बन जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कंक्लूड दैट दी पॉइंट्स A एंड B या PQ लाइज ऑन दी लाइन के इस लाइन के ऊपर लाइज करते हैं। तो इसलिए x1 x2 की जगह पर x, y1 y2 की जगह पर y, तो ये इस लाइन की जो है ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये एक्सरसाइज जो है 6.2 कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफिज़।